हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केटपीडिया। सॉरी मैं ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, बट मैंने ये ट्रेड मैंने फ्राइडे के दिन लिया था। इसमें 42,500 की कॉल को मैंने 186 के भाव पे राइड किया है और साथ ही मैंने एक स्टॉक ले रखा था। तो सर उसकी होल्डिंग मेरे को होल्डिंग लेनी थी, इसलिए मैंने स्टॉक ले रखा था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक था, इसलिए मैंने इसमें होल्डिंग लगा रखी थी। और इसमें मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था, जिसके कारण वो मेरा ट्रिगर हो गया। अगर आप भी जीटीटी ऑर्डर जानना चाहते हैं कि जीरोधा में कैसे लगाएं, तो मैं उसकी एक वीडियो अलग से आपको बना के दिखा दूंगा। तो चलिए मैं अपनी ट्रेड पे लेके आता हूँ। मैंने 42,500 की कॉल को राइट किया था 186 के भाव पे, और धीरे धीरे उसका प्राइस टूट रहा था और मैं बैंक निफ्टी पे एंट्री कर रखा था क्योंकि मेरे को मार्केट में पहले ही नेगेटिव सिग्नल दिखा था। तो मेरे को पता था कि मार्केट आज नीचे ही टूटेगी, इसीलिए मैंने कॉल को राइट किया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस पॉइंट पे राइट किया। अभी इसमें मैं आपको पॉइंट भी बताऊँगा कि मुझे जैसे ही मैंने देखा कि मेरी 15 मिनट की रेंज, जो मेरी 5 मिनट की पहली कैंडल थी, वो ब्रेक हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहीं मैंने इसमें एंट्री कर ली क्योंकि मुझे पता था कि आज कॉल का प्राइस टूटने ही वाला है। तो इसीलिए मैंने कॉल को राइट करने के लिए अपर भाव पे बेचा। मैं इसमें काफ़ी देर तक वेट कर रहा था और मेरे जो कॉल के प्राइस थे धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। टूटने के बाद ये हो रहा था कि मेरे को वो धीरे धीरे मेरे को प्रॉफिट में दिखा रहा था। इसमें मैंने एक हैज पोजीशन बनाई है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने कैसे अपनी हैज पोजीशन बनाई और इस पोजीशन को बना के ही मैंने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जैसे कि आपको मेरे ऑर्डर बुक में दिख रहा होगा कि मैंने ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया। इसमें मैंने 42,500 की कॉल को राइट भी किया और साथ में 43,000 की कॉल को बाय भी किया, जिसके कारण मेरा मार्जिन बहुत कम लग रहा है। इसी तरह हम मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं और इसमें हमारा मार्जिन कम लगता है। नहीं तो मुझे एक कॉल राइट करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ते, 1.5 से 2 लाख का मार्जिन रखना पड़ता है। बट उस मार्जिन को कम करने के लिए मैं साथ में हेजिंग पोजीशन लेके चलता हूँ। और धीरे देखिए मैंने इसीलिए अपना एक स्टॉप लॉस था। चलिए मैं अपना एक स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके नीचे ले आता हूँ और एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ताकि मुझे कम से कम नुकसान हो। क्योंकि हमें हमेशा अपने लॉस पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे। हमें जितना हो सके उतना कम नुकसान हो, इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए और एक सस्टेनेबल और रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैंने इस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी लगा रखा। उसके बाद मेरे को एक नया सिग्नल मिला, तो मैंने एक 41,900 की पुट को बाय भी कर लिया और बाय करके उसको होल्ड कर रहा था और उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि मुझे मार्केट में एक सिग्नल मिला था, जिस सिग्नल को देखकर मैंने 41,900 की पुट को बाय किया और उसमें अपने प्राइस बढ़ने का वेट करने लगा। देखते देखते मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा था और स्लोली स्लोली बढ़ रहा था। आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। चलिए मैं दिखाऊंगा आपको मेरे को कौन सा सिग्नल मिला था जिसके कारण मैंने 43,900 की पुट को बाय किया था। और साथ ही मैंने अपना स्टॉप, जो मेरा 42,500 की कॉल थी, उसमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे भी ला रहा था। देखिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके थोड़ा नीचे भी कर लिया, ताकि मेरे को कम से कम नुकसान हो। मैंने पहले ही बोला कि हमें अपनी स्टॉप लॉस, अपने लॉस पे फोकस करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपना लॉस कम से कम रखना है। प्रॉफिट जितना आए आने दो, कोई बात नहीं। मार्केट में कोई लिमिट नहीं है। कभी भी मार्केट हमें कोई किसी भी साइड का बहुत तगड़ा मूव दे दे, हमारी साइड का तगड़ा मूव दे दे, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो प्रॉफिट को हमें लॉक नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट जितना भी हो रहा है होने देना चाहिए। हमें अपने लॉस पे फोकस करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा लॉस कम हो, जितना हो सके उतना कम कर नहीं सके। अपने एक लिमिट हमें सेट करनी चाहिए कि हमें दिन में कितना लॉस करना है। उसी हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। हमें पता है कि हमें दिन में इतना लॉस कर सकता हूँ जिसके मेरे लॉस होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं अगले दिन अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा। इसीलिए हमें एक स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से रखना चाहिए, अपने रीजनेबल प्राइस पे रखना चाहिए कि हमें आज एक दिन अगर इतना लॉस हो गया तो मैं कोई बात नहीं, मैं इसका इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि मैं अगले दिन फ्रेश ट्रेड ले सकूँ। सो इसी प्रकार से मैंने अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखा है और लॉस को मेंटेन करता हूँ। और जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा जो दिन का होता है उसी हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ और उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। देखिए अब मार्केट का प्राइस टूटा और टूटने लगा और मार्केट और नीचे आने लगी और मैंने इसीलिए एक कॉल को बाय भी कर रखा था, बट उसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मैंने उस कॉल को काट दिया। मेरे को नहीं समझ आया और मैंने उस कॉल को 312 पे लिया था, तो 290 पे उस कॉल को काट दिया। उस ऑप्शन को काट दिया। जैसा कि मेरे को सिग्नल मार्केट में दिख रहा है, मार्केट बहुत धीमे धीमे देखिए। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे चल रही थी। मार्केट बहुत ही धीमे मूव कर रही थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था और वहाँ पे मेरी मार्केट टच हुई। देखिए आपको दिख ही रहा है, इस लाइन में मार्केट टच हुई तो मैं उसमें एग्जिट कर गया। एग्जिट करने के बाद काफ़ी देर तक मैंने वेट किया। वेट करने के बाद फिर दोबारा मैंने एंट्री की। इसी तरह मैंने 41,900 की पुट में कई बार एंट्री की थी, जिससे कि मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा कि मैंने कितनी बार एंट्री की थी। आपको दिखेगा
क्योंकि उसमें मेरे को पहले 500 ही लॉस हो रहा था, बट उसमें फिर मेरा और लॉस बढ़ गया क्योंकि मार्केट उसी रेंज में घूम रही थी। रेंज ब्रेक नहीं कर रही थी, रेंज ब्रेक करके नीचे नहीं जा रही थी। ये देखिए मेरे इसमें अभी आपको 41,900 की पुट में सिर्फ 500-600 का लॉस दिख रहा होगा, बाकी ज़्यादा नहीं दिख रहा। देखिए मैंने फिर दोबारा से क्वांटिटी को ऐड अप किया और दोबारा से उसमें लॉस लिया। सो काफ़ी देर वेट करने के बाद जब उसमें कोई प्राइस नहीं बढ़ा तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। और 1-1:30 बजे के आसपास मैंने अपने सारे ट्रेड काट दिए क्योंकि मुझे कहीं जाना था और मेरे को कहीं जाना था, इस वजह से मैं फ़र्दर ट्रेडिंग नहीं कर सकता था और मैं पोजीशन बना के नहीं रखता, इसीलिए मैंने सारी पोजीशन कट कर दी और मैं उसमें से एग्जिट कर गया 1200 कुछ का लॉस लेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके।